हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, इससे रिलेटेड और तीन कठिया पद्धति, चंपारण आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन 1916 होने वाला है आज। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं बिहार राज्य का उदय, बिहार एक झलक और गांधी जी का चंपारण आगमन, चंपारण कृषि समिति का गठन। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया पद्धति, चंपारण आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। इससे पहले कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं टॉपिक, ये बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह कब कैसे हुआ था, गांधी जी कब आए थे, ये सब तो बता ही दिए हैं पिछले वीडियो में। आप में से जो भी नहीं देखें प्लीज़ जाके ज़रूर देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार में औपनिवेशिक शासन, बिहार में औपनिवेशिक शासन शासन के दौरान अनेक ऐसे कानून बनाए गए, यानी कि बिहार में औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक ऐसे कानून बनाए गए जिसने किसानों के शोषण को जन्म दिया। ऐसा कानून बनाया गया जिसने किसानों के शोषण को जन्म दिया बिहार में, जिससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। इससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति ने कृषक असंतोष को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति हमें समय समय पर किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है। जैसे हम लोग किसान आंदोलन पढ़ते हैं ना, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति हमें समय समय पर किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिलती है। जैसे में चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, को इसके परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति क्या होता है देखते हैं हम लोग। तीन कठिया पद्धति जो है, चंपारण में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा वहाँ के किसानों से एक अनुबंध किया गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन जो होता है, अनुबंध किया गया, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग, जमीन के जो है भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करने को विवश किया गया, यानी कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसे तीन कठिया पद्धति कहा गया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इस पद्धति ने धीरे धीरे चंपारण के किसानों में नीलहे गोरों के प्रति असंतोष को जन्म दिया। इसके पीछे कारण यह था कि किसानों को न ही उचित मजदूरी दी जाती थी और न ही नील की खेती मिट्टी के स्वास्थ्य की दृष्टि से ही उपयुक्त थी। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति तो प्रभावित होती ही थी, साथ ही फसल चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। देखिए इससे कितना घाटा था कि किसानों को न ही उचित मजदूरी दी जाती थी और न ही नील की खेती मिट्टी के स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त थी। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो भी प्रभावित होती थी और साथ ही फसल चक्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 19वीं सदी से, यहाँ देखिए दिया हुआ है, 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। फलतः किसानों की स्थिति और भी दयनीय होने लगी जब जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। अब किसान इसकी खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। जो किसान इस खेती से छुटकारा पाना चाहते थे उन पर मनमाने ढंग से लगान एवं कुछ अन्य गैर कानूनी कर बढ़ा दिए जाते थे अंग्रेजों द्वारा। यानी टैक्स लगा दिया जाता था, गैर कानूनी लगाता था। कर वसूली, टैक्स जो वसूलता था, इसका विधि क्या था ये देखते हैं हम लोग। कर वसूली की विधि भी बर्बर और अमानवीय थी। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने
गोरे नीलहों और जमींदारों के प्रति असंतोष को जन्म दिया और इसी की परिणति चंपारण विद्रोह के रूप में देखने को मिली। इसी सब का परिणति जो है चंपारण के विद्रोह के रूप में देखने को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें चंपारण आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें कि राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुला के लाए थे चंपारण की खेती को देखने के लिए। देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। इसका पॉइंट्स दिया हुआ है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जैसे चंपारण के किसान नेताओं द्वारा किया गया। यानी कि लखनऊ अधिवेशन जो था, बिहार का प्रतिनिधित्व जो किया वो था, उसमें कौन कौन? ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जैसे चंपारण के किसान नेताओं द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद गांधी जी को चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और चंपारण आने का निमंत्रण दिया। ये पीटी में भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ। गांधी जी चंपारण कब आए? चंपारण यानी बिहार में 10 अप्रैल 1917 को। गांधी जी के आगमन के पहले ही गांधी जी चंपारण के आमजनों में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, जिसके कारण उनकी लड़ाई थोड़ी आसान हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि नील की खेती पर 1917 ईस्वी में पहली बार आंदोलन हुआ, यानी कि इससे पहले भी आंदोलन हुआ था। इससे पहले देखिए 1859 से 60 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में और राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1914 ईस्वी में भी नीलहे के विरुद्ध आंदोलन हो चुके थे। गांधी जी के आने से पहले भी किसान नील के खेती के लिए विद्रोह कर चुके थे। कब? तो 1859 से 60 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में और राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1914 ईस्वी में। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ है कि ये आंदोलन क्षेत्रीय और राज्य आंदोलन थे, लेकिन 1917 में गांधी जी के सशक्त हस्तक्षेप ने इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। गांधी जी ने ये जो पहले क्षेत्रीय आंदोलन हुआ करता था और जब 1917 में गांधी जी चंपारण गए तब जाके गांधी जी जो इसको व्यापक तौर पे जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया पद्धति और चंपारण आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ, कैसे हुआ, और इससे पहले भी पता चल चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक बना करके पढ़िएगा तो आपको पीटी और मेंस इतना ईजिली लगेगा कि तुरंत हो जाएगा मेंस, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा। टफ बिल्कुल नहीं लगेगा और ईजिली हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जो गांधी जी का चंपारण आगमन कैसे हुआ, चंपारण कृषि समिति का गठन कैसे हुआ, प्लीज़ आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिट रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।